हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। चाइना का पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होने वाला स्ट्रेटजी इस रीजन के पावर डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल देने वाला है। ये शिफ्ट सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन लेकर आता है। आज हम बात करेंगे कि चाइना का ये स्ट्रेटेजिक मूव किस वजह से हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ेगा और इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाइनाज स्ट्रेटेजिक रीजन्स। चाइना अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर रहा है। इसका एक मेन रीज़न है अफगानिस्तान के ज़मीन में मौजूद मिनरल्स और रिसोर्सेज जो चाइना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही चाइना चाहता है कि वो अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करे, स्पेशली शिनजैन में जो विगर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है उनका इन्फ्लुएंस कम हो। अफगानिस्तान के जरिए चाइना अपनी लैंड रूट्स को अरबियन सी तक एक्सपैंड करना चाहता है, जिससे वो मैरीटाइम रूट्स पे डिपेंडेंसी कम कर सके। इसलिए चाइना पाकिस्तान के अलावा अब अफगानिस्तान में अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना ट्रिलेटरल फ्रेमवर्क। अभी अगस्त 2025 में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ट्रिलेटरल मीटिंग में CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने का प्लान फाइनलाइज किया। इसमें ट्रेड, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन और रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने का कमिटमेंट दिया गया है। चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म को टैकल करना चाहता है, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे ग्रुप्स को रोकने पे फोकस है। पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना पड़ रहा है ताकि वो अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंट्रोल कर सके। जियोपॉलिटिकल चैलेंज फॉर इंडिया। ये सिर्फ इंडिया के लिए डायरेक्ट चैलेंज है क्योंकि CPEC ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्यूटेड एरिया से होकर गुजरता है, जिसे इंडिया इलीगल मानता है। जब चाइना उस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेगा तो इसका मतलब है इंडिया के स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ना। इससे इंडिया के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट और नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे प्रेशर पड़ेगा। साथ ही तालिबान के साथ इंडिया की कोशिशली इवॉल्विंग टाइज अब थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे इंडिया का रीजनल इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स। चाइना के इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अफगानिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट साथ ही एक रिस्क भी। रेजिस्टेंस ग्रुप्स और मिलिटेंट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट्स सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए भी रीजनल टर्मोइल बढ़ा सकता है। इंडिया अपनी सोवरेनिटी के खतरे को लेकर भी टेंशन में है क्योंकि CPEC का एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूटेड एरियाज से गुजरता है। अगर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नेक्सस स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडिया को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। इंडियाज़ प्रैग्मैटिक रिस्पॉन्स। इंडिया के पास अब एक ही रास्ता है, अपनी रीजनल स्ट्रेटजी को ज़्यादा प्रैग्मैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, जिसमें अफगानिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट को और मजबूत करना होगा और तालिबान के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा। साथ ही इंडिया को अपने सिक्योरिटी नेटवर्क और
डिप्लोमेटिक टाइज सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मजबूत करने होंगे ताकि चाइना के एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सके। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी होगी ताकि वो अपने हार्ड अर्न्ड रीजनल गुडविल और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बनाकर रख सके। तो दोस्तों, ये था चाइना का पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान शिफ्ट होने वाला बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे। ये सिर्फ एक रीजनल पावर प्ले नहीं बल्कि एक डीपर स्ट्रगल है साउथ एशिया के फ्यूचर के लिए। इंडिया के लिए एसेंशियल है कि वो इस बदलते डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट को समझे और अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली एडप्ट करे, तभी वो अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इफ़ेक्टिवली डिफेंड कर पाएगा। अब आगे वक्त ही बताएगा कि ये रीजनल डायनेमिक्स कैसे डेवलप होते हैं, लेकिन अभी के लिए इंडिया को अपनी जगह मजबूत करने पे फोकस करना होगा। बाकी आपके थॉट्स क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।